रायगढ़ जिला के करीबी स्वामी आत्मानंद स्कूल कोड़ात्रय में प्रिंसिपल रूम के छज्जा हर आषाढ़ के पहली वर्षा में भरभरा के गिर गए हैं, जहां सरकार और शासन प्रशासन के शिक्षा की ढिंढोरा व्यवस्था के पोल हर जर्जर भवन कमरा के रूप में बड़े आसानी से स्कूल पहुंच के आप मन देख सकत था। जहां सबो कमरा के छज्जा में पानी के बरसात में पहली पानी में छत के टपकना हर शासन के व्यवस्था के पोल लग खोला थे। जहां हजारों छात्रा विद्यालयीन छात्र छात्रा मन सरकार के खोखला व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करे में मजबूर बैठे हैं। जहां खंडहर नुमा कमरा भवन में स्कूली पाठ्य अध्ययन कर छोटे छोटे ननिहाल छात्र छात्रा मन व्यवसाय में, जहां सबो स्कूल के कमरा शासन के उच्च गुणवत्ता के पोल ल खोला थे। जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल के व्यवस्था तितर बितर हावे, दो पाली में स्कूल के पढ़ाई लिखाई हुआ थे। जहां कमरा भवन के अभाव हर कई साल ले संचालित थे। जहां व्यवस्था विहीन स्कूल में हालात के सुधार बर कई दफा शासन प्रशासन और मंत्री विधायक ल घलो आवेदन प्रस्तुत कर चुकिन हैं। जहां शासन प्रशासन छात्र छात्रा मन के स्कूल भवन के व्यवस्था में सूद के लेवैया अधिकारी और नेता दरकिनार हमें। जहां आषाढ़ के पहली पानी के बूंदा में शासन प्रशासन के शिक्षा व्यवस्था के पोल हर खुल गिस हवे। जहां दीवार के जर्जर हालात में गिरना और पानी के छत ले टपकना छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग व्यवस्था के जवाबदार नेतागढ़ के व्यवस्था हर अब स्कूली विद्यार्थी मन के पढ़ाई लिखाई बखत बेरा में भय के माहौल हर घलो बने हैं। जहां नैनीताल मन छोटे छोटे विद्यार्थी मन पढ़े बर विवश हवे। कितना विद्यार्थी मन के उपस्थिति है और एक बारे में का है बतावा। पहले तो मैं मोहन लाल गुप्ता वर्तमान में सेजस कोड़ात्रय प्राचार्य पद पे हूँ। और सबसे पहले तो मैं भगवान ला धन्यवाद कहना चाहूँ कि इतनी बड़े घटना घटे के बाद भी हमारे छात्र छात्रा मन सुरक्षित हैं। ओकर बर भगवान ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहा हूँ। हाँ। थोड़ा स्थिति के बारे में बताओ कि यहाँ जो मकान मन है जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है और आज चकनाचूर होकर के भरा के गिरा थे, तो बताओ यहाँ कितना विद्यार्थी मन अध्ययन करा थे और स्थिति का है स्कूल के बताओ। अभी तो भवन की स्थिति हर अत्यंत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था में है। हाँ। और पिछले 4 साल से हमन शासन ला आवेदन देत हन। हाँ। अवगत करात हन हमारे स्कूल के स्थिति के बारे में। हाँ। और जब से आत्मानंद स्कूल बने हैं, हाँ, तब से अभी तक बिल्डिंग में कोई रिपेयरिंग कार्य नहीं हुई से। हाँ। शासन की ओर से जरूर हमारा काम बर टेंडर आ रही 80 लाख के, लेकिन वो 80 लाख के टेंडर कैंसिल हो गए। हाँ। जेकर कारण कि स्कूल के रिपेयरिंग नहीं हो पाई से और ओकर चलते हमारे स्कूल के भवन की स्थिति है बहुत ही दयनीय अवस्था में। एक भी कमरा ऐसे नहीं है जो में पानी नहीं टपका थे। कहे कि मतलब हर कमरा में पानी टपका थे, बैठे की स्थिति नहीं है। और हमारे स्कूल में LKG से लेकर कक्षा 12वीं तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक क्लास लगते। और वो अवस्था में हमारा भवन के बहुत ही कमी महसूस होते। ओकर बावजूद भी हमन एडजस्ट करके बच्चा मला क्लास लेथन पढ़ाथन ताकि ओमन के अध्यापन है प्रभावित नहीं हो, ये सोच के हमन पढ़ाते हैं। लेकिन आज की स्थिति ला देख के, भवन की स्थिति ला देख के बहुत ही डर महसूस होते। और हमारे यहाँ कुल लगभग 1000 छात्र छात्रा अभी वर्तमान में अध्ययन रहते हैं हमारे स्कूल में। तो भवन ला लेकर के शासन प्रशासन ला कैसे टाइप के ज्ञापन सौंपे है, एक बारे में अभी तक जानकारी हुई है? हमन स्कूल तरफ ले शासन ला हमन आवेदन लिखे हैं, बिल्डिंग के जर्जर अवस्था के बारे में आवेदन में अवगत कराए हैं। यहाँ तक कि हमार रायगढ़ विधायक श्री OP चौधरी सर जी ला भी आवेदन दे हैं। रायगढ़ कलेक्टर सर ला भी आवेदन दे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, जिला परियोजना अधिकारी रायगढ़ समग्र शिक्षा, और कल ही 3 तारीख के CO जिला पंचायत रायगढ़ और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुसौर और
जनपद पंचायत पुसौर सीओ सर ला भी हमार तरफ ले आवेदन दे रहे हैं। आवेदन दे में कोई भी विभाग ला हमन कमी नहीं रखे। शासन के लचीलापन ला आज देखा जाते तो शिक्षा जगत ला महत्व भी दे थे और व्यवस्था में एकदम लोचा महसूस करे थे। तो विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है कि स्कूल जर्जर है, पानी टपकत है, तो ओकर बर का उग्र आंदोलन कर सका था आप मन? अभी तक तो हमन शासन से गुहार लगात हैं। हाँ, शासन ध्यान दही तो अच्छा बात है, नहीं तो हम शासन ला अवगत कराबो कि हमन ये अवस्था में हमन स्कूल संचालन करे बर असमर्थ रहबो और वो अवस्था में हमन स्कूल में विद्यार्थी मला नहीं बुलानो मन के शासन ला अवगत करा देबो कि वो मला छुट्टी कर दे हन करके। ठीक, अध्यापन कार्य नहीं हो पाएगा। हाँ।